पंजाब में बसने वाले गरीबों पर एक और जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया गया। नए चालान इतलाक कर दिए गए जिसमें जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। ये किस तरह से जुर्माने जो है वो किए जाएंगे और कौन कौन सी वायलेशन पर कौन कौन सा जुर्माना आयद होगा, आज से नए जुर्मानों का इतलाक सूबा भर में शुरू किया जा चुका है। लिहाजा एहतियात करें, आपकी ना सिर्फ रोजाना की एक दिहाड़ी बल्कि महीने की तनख्वाह भी इन जुर्मानों की नजर हो सकती है। तो सोच समझ के कोई भी वायलेशन करें, कोशिश करें कि आप वायलेशन से बच जाएं। अगर गलती से भी आपसे वायलेशन हो जाएगी तो फिर भी आपको जुर्माना अदा करना होगा। सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन पर बात करते हैं। इस पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए चालान अदा करना होगा, कार सवार को 5000 रुपए चालान अदा करना होगा और कमर्शियल गाड़ियों के लिए 15,000 रुपए चालान जो है वो जुर्माना रखा गया है। इसके अलावा गफलत और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वाले को 3,000 और कार चलाने वाले जो जिग-जैग करते हैं, इधर उधर से आ जाते हैं, इनको 5,000 रुपए जुर्माना होगा। कुछ चीजें इसमें बेहतर भी हैं, लेकिन ज्यादातर रोड पे जहां पर उम्रा सड़कों पर अपनी ड्यूटियां और काम फराइज सर अंजाम देने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर गरीब लोग जो इनकी महीने भर की जो दिहाड़ी है वो मिला जुलाकर 15,000 या 20,000 रुपए तनख्वाह बनती है, उनको एक ही चालान में अपनी पूरी तनख्वाह से महरूम भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर, तो मोटरसाइकिल सवार को 2,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। थ्री व्हीलर और कार को 3,000 रुपए जुर्माना रखा गया है और कम उम्र जो मोटरसाइकिल ड्राइवर हैं इनको भी 2,000 रुपए और थ्री व्हीलर को 3 और कार सवार को 5,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। बगैर लाइसेंस बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट के कमर्शियल गाड़ियों के लिए 15,000 रुपए रखा गया है। इनको मजीद बढ़ा देना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से बहुत सी जानी इंसानों का ज़िया हो रहा है। और साथ ही साथ अगर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की बात की जाए तो मोटरसाइकिल अगर धुआं छोड़ेगी तो 2,000 रुपए आपको जुर्माना अदा करना होगा, थ्री व्हीलर और कार को 3,000 रुपए, जबकि कमर्शियल गाड़ियों को 15,000 रुपए जुर्माना होगा। और लाइन लैन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2,000 और थ्री व्हीलर को कार को 3,000 और कमर्शियल गाड़ियों को 15,000 रुपए जुर्माना आपको अदा करना होगा। मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा अफराद सवार होने पर भी 2,000 रुपए जुर्माना होगा। अक्सर औकात जो नौजवान मंचले होते हैं वो दो दो तीन तीन दो के अलावा तीन तीन चार चार एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। अब आपके चालान भी होंगे और चालान आपको अदा करना होगा। पहले ही जो है वो बहुत सी हमारे पंजाब में सूबे में बात की जाए तो बेरोजगारी भी दिखाई देती है, तो इन चीजों में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कावानीन जो है वो सख्त किए जा रहे हैं और रियायत किसी किस्म की नहीं दी जा रही। चाहे रोजगार आपको मिले ना मिले, खुशहाली आपको मिले ना मिले, लेकिन सख्ती का सामना आपको जरूर करना होगा। हर महकमा आपके लिए बना दिया गया है। आप अगर कोई तजावजात की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पीरा आकर आपको तुन देगी। अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ नहीं भी जाएंगे, रास्ते में से भी गुजरते हुए पकड़े जाएंगे तो सीसीडी आपका इंतजार कर रही है। ट्रैफिक पुलिस पहले से ही उन्होंने जो है वो तेज कर रखे हैं, अपने सारे जो निशाने हैं वो अब आपका इंतजार करेंगे कहां पर आप फंस जाते हैं और कहां पर चालान किए जाते हैं। इसके अलावा सेफ सिटी जो है वो भी उनके जो एक ऑटोमेटिक चालान है वो भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो हमसे शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि रातों को 3:30 या 4 बजे के पहर हम रोड से गुजरते हैं तो तब कोई वहां पर मौजूद नहीं होता, लेकिन गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी करनी होती है और लोगों को यह परेशानी होती है यहीं पर कहीं से गन पॉइंट पर लोग जो है वो डाकू ना आ जाए, उन्हें लूट ना लें। अगर वो इशारा तोड़ते हैं तो उन्हें जो है वो सेफ सिटी की जानिब से चालान भिजवा दिया जाता है। तो खुदारा आप देखें कि कोई इस तरह का टाइम जब ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं होती तब तो इन इशारों को जो है वो बंद कर दिया जाए। तब तो एक चालानों के सिस्टम को जो लग चुका है, जो आपसे लगता है कि वो ठीक नहीं हो रहा, या एक ऐसा टाइम होना चाहिए जो सुबह 3:30 4 बजे से 3 बजे से लेके कुछ 6 बजे तक
आप इस तरह फ्री कर दें उन इशारों को, या वहां पर अपने ट्रैफिक एहलकार तैनात कर दें कि कोई रौनक नजर आए, या पुलिस के नाके ही लगवा दें कि लोग तसल्ली से वहां पर रुक के खड़े होकर उस इशारे का इंतजार तो कर सके। ये ना हो कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागे तो चालान पे चालान आना शुरू हो जाए। इन चीजों को भी सोचने की जरूरत है। जहां पर अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है वहां पर उन्हें थोड़ी सी सहूलियत भी दे। ये अवाम जो है ये पाकिस्तान की अवाम है, सूबा पंजाब के रहने वाले हैं, ये इंडिया के पंजाब के नहीं है, ये चढ़ते पंजाब के नहीं, लहंदे पंजाब के हैं। तो इनके साथ जो है वो अपने पाकिस्तानियों वाला सलूक भी करना आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही के इदारे हैं। हुकूमत वक्त को ये हमारा मैसेज है। बाकी ठीक है, जो कानून की खिलाफ वर्जी है उसकी तो कोई हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन उतना बोझ डालना चाहिए जितना कोई उठा सके। लोग बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला है, उनके रोजगार के हवाले से भी इसी तरह जैसे कवानीन में सख्ती की जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, इसी तरह उनकी खुशहाली के लिए भी कोई इकदामात उठाए, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। ये तमाम हकाइक जो हमारे सामने जो इतलात आ रही हैं वो हमने आप तक पहुंचा दी है। आज से इतलाक हो चुका है नए जुर्मानों का, लिहाजा अपना जो सिस्टम है, अपने घर का सर्कल है, उसे खराब होने से आप किस तरह से बचा सकते हैं ये आपने देखना है। सब्र और तहम्मुल के साथ इन खिलाफ वर्जियों से दूर रहे ताकि जो है वो आपको अपने घर में परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। इन जुर्मानों से आपने इस तरह से ही बचना है, देखना है कि आपको जहां पर इशारा बंद मिले आपने उसकी वायलेशन नहीं करनी। ज्यादा मोटरसाइकिल सवार जो दो दो तीन तीन सवार हो जाते हैं उन्होंने उन्होंने नहीं बैठना। बाकी ये जो जिक जैक करते हैं, रोडों पे करतब करते हैं, इनके खिलाफ चालान होने चाहिए। जो ट्रक माफिया है जो आजकल लोगों को धड़ल्ले के साथ कत्लो गारत गिरी करते हुए रोजाना की बुनियाद पर लाहौर की सड़कों पर रोनते हुए चले जाते हैं, इनके चालान मजीद बड़े कर देने चाहिए। लाख लाख रुपया इनका चालान करना चाहिए, क्योंकि ये किसी शख्स को भी मार देते हैं। एक ट्रैफिक हादसे का मामूली सा मुकदमा बनता है इनके खिलाफ और बादजा ये जो है वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं। तो इनके खिलाफ 15,000 भी बहुत कम है। इनकी चालान जो है वो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये वायलेशन ना करें, इनकी वजह से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। बाकी गरीबों को रिलीफ भी देना चाहिए। नए चालानों का इतलाक हो गया, अवाम को आगाह कर दिया गया, आप एहतियात करें। बाकी जो भी मजीद हकाइक इस हवाले से हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।